हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल जैन रिसोर्स रिसाइकिल लिमिटेड। तो क्या करती है कंपनी? सो एज द नेम सेज, ये रिसाइकलिंग का काम करते हैं नॉन फेरस मटेरियल। सो बेसिकली इनका स्टील और फेरस मटेरियल्स में कोई काम नहीं है। ये बेसिकली दे वर्क इनटू द रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर, लीड एंड एल्यूमिनियम। और जो मेजर इनका बिजनेस आता है या मेजर जो इनकी सेल्स आती है वो कॉपर से आती है अराउंड 50%, और 40% जो आती है वो लीड से आती है, एंड रेस्ट एल्यूमिनियम इज 4-5%। सो दिस आउट द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल में जो मैनेजमेंट कहता है कि उनका जो मेजर मोड है वो है सोर्सिंग, बिकॉज ग्लोबली अराउंड मोर देन 100 कंट्रीज से ये सोर्स करते हैं स्क्रैप। कॉपर का हुआ, आपका लीड का हुआ, बैटरी हुई, और ये सब कुछ सोर्स करते हैं। फिर इनका प्रोसेसिंग के इफेक्टिवली इनकी 3 फैसिलिटीज़ है तमिलनाडु में, और एक चेन्नई में, और एक फैसिलिटी है तमिलनाडु में ही हाउजर में। सो दैट्स वेयर वहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्रोसेसिंग एफिशिएंसी इज अगेन इनका सेकंड मोड। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली दे आर सेलिंग टू ऑल दीज फॉरेन कंपनी, समथिंग लाइक MNC। सो इनका इनफैक्ट 70% जो सेल्स आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, और 30% जो सेल्स आता है वो डोमेस्टिक में आता है। अगर डोमेस्टिक कस्टमर्स की बात करें तो देर आर दीज ऑल ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, और ये जो कंपनीज हैं उन सबको ये सेल करते हैं। तो ये बेसिकली मोड इज अराउंड सोर्सिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस और द प्रोसेसिंग, एंड सेकेंड इज अबाउट द सेल्स। सो दिस इज बेसिकली देयर मोड। अब नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस कंपनी? सो कंपनी वैसे दे आर इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स, बट जो फॉर्मल कंपनी बनी इनकी जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड, वो 2022 में बनाई है इन्होंने, और उसके बाद में रिसेंटली इनका आईपीओ आया था। आईपीओ में जो इन्होंने पैसा लिया था मेजरली वो डेट रीपेमेंट के लिए लिया था, बट अभी कंसिडरिंग द कॉपर का, एज यू ऑल नो, इनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही है, तो उसका रॉ मटेरियल सोर्सिंग करने के लिए, रिसाइकिल मटेरियल सोर्स करने के लिए उन्होंने काफ़ी अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप की है। तो उस वजह से अगेन उनकी तो डेट लाइन्स थोड़ी हायर है। बट कमिंग टू द ग्रोथ लीवर, एक तो अभी इनके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल्स में Q3 में जो इनकी रेवेन्यू ग्रो हुई है वो 55% से हुई है, और 9 मंथ में 38% से हुई है। तो बेसिकली दे आर ग्रोइंग ऑन एन एवरेज 40% के आसपास। इनफैक्ट इनका अगर लास्ट 3 ईयर्स का CAGR भी लें तो दे आर ग्रोइंग बाय 40% के आसपास। एबिटा की ग्रोथ देखेंगे तो Q3 में एबिटा का ग्रोथ जो है 150% है, और 9 मंथ का देखेंगे तो मोर देन 100% है। तो दैट्स वेयर आल्सो दे आर डूइंग प्रीटी वेल। एंड पैट की ग्रोथ भी अगर Q3 की देखेंगे तो पैट हैज ग्रोन बाय 200%, एंड 9 मंथ में 84%। सो बेसिकली मोर देन 50% के आसपास दे आर ग्रोइंग। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन मतलब अभी द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 44 का मल्टीपल, एंड एट द सेम टाइम जो अगर मैं इसका फॉरवर्ड मल्टीपल निकालूं तो वो कुछ 37 के आसपास आता है। तो कंपनी ग्रोइंग एट 30 ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 9 मंथ 38% के आसपास ग्रो कर रही है, और 37 के मल्टीपल पे मिल रही है। तो पैग रेशियो कम्स अराउंड 1। बट नाउ लुकिंग एट द ग्रोथ लीवर्स एंड एवरीथिंग, वन इज मैनेजमेंट का जो फॉर्मल गाइडेंस है, मैनेजमेंट का फॉर्मल गाइडेंस इज only 20%. So while they say that we are growing by 40% from last 2-3 years, but at the same time we will keep our guidance conservative. So वो उनका स्टैंड है कि 20% का ही हम गाइडेंस देंगे, but at the same time they are growing more than 38%. So which gives a sort of confirmation that they will keep on growing higher. Now उसका confirmation क्या है, क्या growth levers है? Growth levers में there are 2 things. तो management understand that growth properly. One is in terms of top line growth, second is in bottom line growth. So top line ग्रोथ के परस्पेक्टिव से दे आर डूइंग 2-3 थिंग्स। वन इज उन्होंने एक यूएस कंपनी है CY कॉर्पोरेशन करके, उनके साथ एक जेवी फॉर्म किया है, और उसके बेस पे अहमदाबाद में एक प्लांट डाला है जहाँ पे मेजरली उनका यूएस से रिलेटेड कॉपर स्क्रैप आएगा, और वो कॉपर स्क्रैप को वो प्रोसेस करेंगे। तो ये इनको बॉटम लाइन का काफ़ी बड़ा बूस्ट देगा। सेकेंड इज इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जैन ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड करके, उसके अंदर दे आर गेटिंग इनटू द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो बेसिकली कॉपर के जो कैथोड बनेंगे, एनोड बनेंगे, बुशेस बनेंगी, बार बनेंगी, जो कि मतलब अल्टीमेटली एनी विच वो कॉपर बेच रहे हैं। तो अगर ये आइटम भी बेचेंगे तो उनका रेवेन्यू बहुत सब्सटेंशियल नहीं बढ़ेगा, बट क्या होगा कि चूंकि ये फॉरवर्ड प्रोडक्ट है तो ये हायर प्राइस पे बिकेंगे, जहाँ पे इनका मार्जिन हाई होगा, तो वहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज होगी। तो मैनेजमेंट यही बोला कि दे आर वर्किंग ऑन 2 पैरामीटर्स। वन इज वॉल्यूम, जो कि ऑब्वियसली ये इनकी नई जेवी है, प्लस इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, सोर्सिंग बढ़ेगी, और सेकंड इज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं तो उससे इनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज ड्रामेटिकली। सो दैट्स हाउ मैनेजमेंट इज टारगेटिंग। सो सीम्स लाइक मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर व्हाट दे वांट,
there is a growth capex happening. There is both pull, bottom line growth plus top line growth. एंड ओवरऑल अगर पास्ट एग्जीक्यूशन ग्रोथ रिकॉर्ड देखें तो दे आर डूइंग डिसेंटली वेल, मतलब 40% के आसपास ग्रो कर रहे हैं. तो उस हिसाब से इफ दे कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग, इट सीम्स टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रैक एंड मॉनिटर. नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. थैंक यू.